पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम फिर से काम कर गया। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा के पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खोल दिए। भाई साहब, आपको मैं अगर रन रेट दिखाऊं तो अब रन रेट आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहले इंग्लैंड है 3 मैचों के साथ 3 विन किए हैं, प्लस 1.096 6 पॉइंट के साथ। उसके बाद न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है, 3 मैचेस 1 विन 1 लॉस, प्लस 1.39 का रन रेट है। उसके बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, 2 मैचेस 1 लूज और 1 पॉइंट के साथ उसकी रन रेट है -0.46। तो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को मिनिमम 65 रन से विक्ट्री हासिल करनी पड़ेगी सेमीफाइनल में जाने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान अगर चेज की तरफ जाता है तो पाकिस्तान को जितना भी टारगेट मिलता है, अगर तो पाकिस्तान उस टारगेट को 13 ओवर से पहले चेज कर लेता है तो भाई साहब पाकिस्तान सेमीफाइनल में चली जाएगी। ये सारी मेहरबानी आज कुदरत के निजाम की है या इंग्लैंड की है, लेकिन पाकिस्तान के अब सेमीफाइनल जाने के चांसेस बन गए हैं और दरवाजे खुल गए हैं। तो आज के मैच की बात करूं तो भाई इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंडलर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। ओपनिंग जोड़ी आई टिम सीफर्ट और फिन एलन, जिन्होंने स्टार्ट बहुत ही अच्छा लिया कि 6 ओवर में 54 रन थे, कोई विकेट नहीं थी। हालांकि पहले 3 ओवर में कोई 5.5 की इकोनॉमी से खेले थे, अगले 3 ओवर में उन्होंने जोफ्रा आर्चर की पिटाई की, हर बॉलर की पिटाई की। आप ये देखिए कि जोफ्रा आर्चर को 1 ओवर में उन्होंने 16 रन मारे हैं, तो पावर प्ले में उनका अच्छा खासा स्कोर था बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 7वें ओवर की लास्ट बॉल पे जाके आउट हुए हैं टीम सिफर्ट। उसके बाद 64 पे पहला आउट हुआ है, फिर 66 पे दूसरा आउट हो गया। तो यहां से न्यूजीलैंड का जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया। आप ये देखें कि 66 पे 2 आउट हुए वहां, तब जो है वो 7 से 4 ओवर हुए थे, लेकिन तीसरा विकेट जाके गिरा 97 पे। उसके बाद जो है वो कोलैप्स करना शुरू कर गई न्यूजीलैंड। हालांकि ये टारगेट 200 तक जा रहा था, 200 तक जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ 159 रन बना पाई। इसकी वजह क्या है कि इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया। आप देखें कि ओपनर्स आए थे सिफर्ट, जिन्होंने 25 बॉलों पे 35 रन बना के आउट हुए। उसके बाद फिल एनल 19 बॉलों पे 29 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद आए जी रचिन रविंद्रा और ग्रैंड फिलिप्स, इनके दरमियान एक छोटी सी पार्टनरशिप चली, लेकिन रचिन रविंद्रा भी थोड़ी सी जल्दी में लग रहे थे, गंदा शॉट मार के आउट हो गए 13 बॉलों पे 11 रन बना के। फिर आए मार्क चैंपमैन और ग्लैन फिलिप्स के दरमियान फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी। उसके बाद जो है वो दोनों आउट हो गए। ग्लैन फिलिप्स 28 बॉलों पे 39 रन बना के आउट हो गए और चैंपमैन 9 बॉलों पे 15। तो ओवरऑल अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो स्टार्ट बहुत ही अच्छा था, लेकिन एंड जो था उतना ही गंदा था न्यूजीलैंड का। आप ये देखें कि यार 97 पे 3 आउट है और आप फिर भी जो है वो तब 11 ओवर थे, आप टोटल कितना कर रहे हो 159। यहाँ पे मैं अगर बात करूं इंग्लैंड की बॉलिंग की, तो जोफ्रा आर्चर पहले 3 ओवर करे थे, उन्होंने 3 ओवर में 24 रन दिए थे, एक मिडल ओवर पहला निकाला था। उसके बाद डोबसन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 32 रन दे के 1 विकेट। सैम कुरन ने 1 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं। आदिल रशीद स्पेशली भाई क्या उन्होंने ओवर किए हैं, अच्छे स्पेल डाले हैं और 2 विकेटें भी चटकाई हैं। 28 रन देके 2 विकेट्स। विल जैक्स 4 ओवर 23 रन देके 2 विकेट्स और मैन ऑफ द मैच बने हैं। मैच भी जितवाया है उन्होंने बैटिंग के साथ विल जैक्स ने, जहां पे सारे उम्मीद छोड़ गए थे यार कि 18 बॉलों पे 43 चाहिए था, जो कि बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो इजीली उन्होंने चेज कर लिया। जैको बैटल ने 1 ओवर में 13 रन, कोई विकेट नहीं। और लास्ट पे रेहान अहमद 3 ओवर 28 रन, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 3 ओवर में 28 रन, 2 विकेट्स निकाल गए। तो इस तरह टोटल सिर्फ कर पाई 159। हालांकि ये टारगेट 200 तक मैं जा रहा था, मैं फिर से बात कर रहा हूँ 200 तक जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड ने कम किया, इन्होंने बैक टू बैक विकेट्स निकाली और टारगेट सिर्फ 160 पे रोक लिया। फिर क्या हुआ कि भाई इंग्लैंड ने आते ही भाई गंद घोलना शुरू कर दिया। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड जानबूझ के हारने आया। आप ये देखिए कि यार स्टार्ट में आए थे बैटिंग करने आए फिल साल्ट और जोस बटलर जानबूझ के अन्नेवाह बल्ला घुमा रहा है। सॉरी, जोस बटलर और फिल साल्ट दोनों अन्नेवाह बल्ला घुमा रहे हैं, जैसे कि बस बच्चों के साथ खेल रहे हैं और बस सिटिंग ही मारनी है। फिर शॉट ने पहले मारी है, बाल बचा है, फिर शॉट मारी है, फिर एज होने से बचा है और अगली बॉल पे फिर एज हो ही गया। 4 बॉलों पे 2 रन बना के आउट हो गया। तो उसका पूरा टूर्नामेंट खराब था। उसके साथ साथ जोस बटलर भी पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप गए। आज भी 2 बॉलों पे 0, दूसरी बॉल पे आउट हो गया। उसके बाद हैरी ब्रूक आए और जैको बैटल, इनके दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी छोटी सी। हालांकि 2 पे 2 आउट हो गए थे। मुझे तो लग रहा था कि भाई क्रिकेट कम और फुटबॉल का मैच ज्यादा लग रहा है,
तो 2 पे 2 आउट होते, अगला जो आउट हुआ है वो 50 पे जाके हुआ है और 58 पे 4 आउट हो गए। वहां पे मुझे लग रहा था कि भाई इंग्लैंड हार गया, लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई टॉम बेंटन और सैम कुरन ने। इन्होंने एक अच्छा स्टार्ट भी लिया, मारधाड़ भी की और मैच को थोड़ा सा बनाया, लेकिन एंड पे जाके ये भी आउट हो गए, क्योंकि जब 43 रन चाहिए थे, ये दोनों आउट हो गए। लेकिन तब मैं लग रहा था कि इंग्लैंड मैच हार गया, क्योंकि टेल रह गए थे। वो फिल जैक्स ठीक है ऑलराउंडर था, उस पर उम्मीद थी, लेकिन बाकी किसी पे उम्मीद नहीं थी। लेकिन भाई अहमद ने उनका साथ दिया और क्या छक्के मार मार के सबसे पहले उन्होंने ग्लेन फिलिप्स से स्टार्ट किया। एक ही ओवर में 21 रन मार के मैच में कम कर लिया। ग्लेन फिलिप्स को क्यों क्या मारा यार, आगे बढ़ बढ़ के वो मिडल के ऊपर से छक्के मारे 100 मीटर के। मजा आया यार, बहुत ही मजा आया आज मैच देखने का। तो विल जैक्स भाई आउटस्टैंडिंग, श्रीलंका के खिलाफ भी इन्होंने मैच जितवाया, अकेले ने मैच जितवाया था विकेट लेके, और आज भी विकेट भी 2 निकाली और 32 रन 18 बॉलों पे 32 रन बना के नॉट आउट मैच फिनिश करके गए। तो इस तरह पाकिस्तान के दरवाजे खुल गए सेमीफाइनल के लिए। अब कल पाकिस्तान का मैच है, देखो पाकिस्तान कैसे जीता है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान जीता भी है या नहीं है, लेकिन अगर जीता है तो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि बैटिंग पहले करते हुए 65 रन चाहिए और बाद में चेज करते हुए 13 ओवर में टारगेट चेज करना। तो बॉलिंग अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट लिया था न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने। मैट हेनरी ने स्पेशली बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लुकी फर्ग्यूसन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन एंड पे उतना ही गंदा परफॉर्म किया न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने। कप्तान मिचेल सेंटर ने जो है वो थोड़ी सी कप्तानी गंदी की, जहां पे जो बॉलर ओवर निकाल रहा था उसको ओवर नहीं दिया अगला और दूसरे बॉलर लगा दिए, वही गंदी कप्तानी के रोले चल रहे हैं। तो मैट हेनरी 2.3 ओवर 19 रन से एक विकेट, लुकी फर्ग्यूसन 2 ओवर 14 रन एक विकेट, मिचेल सेंटर 4 ओवर 29 रन कोई विकेट नहीं, मिकोंची 1 ओवर 13 रन कोई विकेट नहीं, ग्लेन फिलिप्स 4 ओवर में 43, हालांकि 3 ओवर में उनको कोई 21-22 रन पड़े हुए थे, लास्ट ओवर में उनको पड़ा है और वहीं से मैच बना। एक विकेट ले ली सचिन रविंद्रा, 4 ओवर 19 रन 3 विकेट। पिछले मैच में भी उन्होंने 4 विकेट निकाले थे और आज भी 3 विकेट निकाल गए। आज सोडी 2 ओवर 21 रन कोई विकेट नहीं। तो ओवरऑल न्यूजीलैंड ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी, लेकिन एंड पे आकर उन्होंने वो गंद घुला के वो मैच ही हार गए और अब जो है उनका सेमीफाइनल मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि या तो पाकिस्तान जाएगी या न्यूजीलैंड जाएगी। तो कुदरत का निजाम आज भी पाकिस्तान पे मेहरबान हो गया। अब देखो पाकिस्तान क्या करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर इंग्लैंड, जिन्होंने हमारी उम्मीदें को दोबारा जिंदा किया। अल्लाह हाफिज।